आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है वहां पे वो पोलियो ड्रॉप जो है बच्चों को पिला रही थी। काफी ज्यादा भीड़ दिखी, बहुत अच्छी बात है। पोलियो ड्रॉप जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन वहां पे मैंने आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स को देखा कि किस प्रकार से जो है वो अपना काम कर रहे। मैं चौंक गया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वहां पे जो है ये ड्रॉप्स, इसे काम भी आंगनवाड़ी वर्कर्स का ही होता है। तो मैंने उनसे वहां पे पूछा कि आप क्यों ये जो है ड्रॉप पिला रही हैं। उन्होंने कहा कि आज जो है हमारी ड्यूटी है, संडे की बात है ये। तो मैं यहाँ पे जो है, मेरा कहने का ये मकसद है, उन्होंने जब मुझसे कहा कि हमें जो है इस प्रकार के ऐसे ऐसे काम जो है वो करवाए जाते हैं और साथ ही साथ आशा वर्कर्स का भी यही हाल है। तो जब मैंने वहां पे देखा, एक तरफ जो है आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर्स अपना काम बखूबी निभाती हैं, जो उनका काम है बच्चों को जो है छोटे बच्चों के साथ डील करना, तो दूसरी ओर उन्हें जो है दूसरी चीजों में भी इन्वॉल्व किया जाता है, चाहे वो आंगनवाड़ी हो, आशा वर्कर हो। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये है सरकार से कि आप जो है इन्हें हर काम में जो है वो इन्वॉल्व करती हैं, हर एक, चाहे कोई भी जो है वो काम हो, वहां पे आपको आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर हेल्पर जरूर मिलेंगी। अब यहाँ पे उनकी सैलरी की बात आती है। काम जो है इतना, मैं वहां पे इतनी भीड़ देख रहा था, मुझे नहीं लगा कि ये जो है ये इस प्रकार से इतना काम कर रही हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स को जिस तरह से बाकी जगहों पे भी यूज किया जाता है, क्या उतनी सैलरी उन्हें जो है मिलती है? क्या उतना जो जितना काम इनसे लिया जाता है, क्या उस प्रकार का जो है इनको मेहनताना इनका मिलता है? मेरा जवाब भी और आप सबका जवाब कमेंट में आप जरूर बताइएगा। मैं अपना जवाब बता देता हूं कि बिल्कुल भी नहीं। चाहे आंगनवाड़ी वर्कर हो, हेल्पर्स हो या आशा वर्कर्स हो, अपने हकों के लिए जो है हमेशा जो है वो आवाज उठाई इन्होंने। साथ ही साथ आप इनका काम भी देख ले, नए नए जो है गाइडलाइन सरकार द्वारा आती है, इन्हें जो है वो उस पे चलना होता है, सरकार के हुक्मनामे पे चलना होता है। लेकिन सैलरी अगर देखी जाए आंगनवाड़ी वर्कर की मात्र 5,000 रुपए, हेल्पर की 2 से 2,500 रुपए, वही आशा वर्कर का भी इससे ही बुरा हाल है। अब यहाँ पे सवाल तो बनता ही है। तो मैं बता दूं कि कई हमारी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है हमें कॉल करती हैं, हमें अपने दुख सुनाती है, तो हम जो है वो आप तक आगे पहुंचाते हैं और कमेंट बॉक्सेस में भी हम देखते हैं हमारे कितने ही आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर जो है कमेंट करती हैं, अपनी राय देती हैं। बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा मजबूर है वो। आखिर किससे कहां जाए वो, इतने खर्चे, इतना सब कुछ। कई बहनें ऐसी है जो हमें कहती हैं हम विधवा हैं, कई बहनें ऐसी कहती हैं कि हम जो है घर में अकेले ही कमाने वाले हैं। सरकार एक तो सैलरी समय पे नहीं देती और दूसरी सैलरी देती है तो 5,000 देती है। हमारा क्या कसूर है? अगर देश के दूसरे राज्यों की बात की जाए, वहां पे जो है इनकी सैलरी 15-15, 20-20 हजार रुपया है, लेकिन वो कहती हैं कि जम्मू कश्मीर में हमारा क्या दोष है, हम जो है काम बखूबी करते हैं, हिली एरियाज है, कभी कभार जो है इतनी बारिश, तूफान, बर्फ हो, चाहे कुछ भी हो, उनका काम जो है करना ही करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे समझिए बात को कि 5,000 रुपया, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये में आजकल घर नहीं चलते, एक महीने का जो है वो राशन तक भी नहीं आता है। और तो अब सरकार, मुझे पता नहीं क्यों शांत है, क्यों जो है सरकार ने मौन साध लिया है। ऐसे तो कहते हैं कि महिलाओं को शक्तिशाली करना है, लेकिन ये जो है महिलाओं को बिल्कुल गिरा रहे हैं, फाइनेंशियली वीक कर रहे हैं। फाइनेंशियली जब वीक होंगे तो जाहिर सी बात है मेंटली भी ये वीक होंगी। यहाँ पे आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर्स का जो है यही कहना है कि हमें इंसाफ आखिर कब मिलेगा। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि कई मंत्रीगण, कई नेताजी जो है वो आते हैं, बात करते हैं कि इनको अधिकार मिलना ही मिलना चाहिए, लेकिन पता नहीं ऐसी क्या चीज है जो उन्हें रोक देती है इस प्रकार के काम करने से। आखिर उमर अब्दुल्ला सरकार कब जागेगी, कब इनको जो है इन जो है आशा वर्कर्स का, आंगनवाड़ी वर्कर्स का, हेल्पर्स का दुख कब दिखेगा इन्हें, कब जो है इनकी ये बातें समझ में आएंगी? वैसे अगर बात की जाए बातों से तो इन्होंने बहुत पहले ही सैलरीज इनकी इंक्रीज कर दी है, लेकिन अभी तक ग्राउंड पे कोई भी काम नहीं। हमने प्रदर्शन भी देखे, हमने धरने भी देखे, हमने कई जगह लाठीचार्ज भी देखा इन पे, इन बहनों पे। आखिर सरकार बल प्रयोग करके क्या जताना चाहती है कि इनकी आवाज वो दबा देंगी? मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि मैं हमेशा अपनी आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स के, आंगनवाड़ी हेल्पर्स के बिल्कुल साथ हूं, हमेशा उनकी बात उठाता रहूंगा, हमेशा उनकी बात
करता रहूंगा। मुझे पता है कितनी जो है स्ट्रगल वाली लाइफ वो गुजार रही है, कितना जो है उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है, कितना जो है उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आखिर क्या बनता है इतनी सी सैलरी में, मामूली सी सैलरी में। और हम हमेशा इनकी बात करेंगे, हम हमेशा इनकी बात रखने का जो है प्रयास करेंगे जब तक कि इनकी सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हो जाती, इनकी सैलरी जो है बढ़ नहीं जाती है। तो मैं आपको बता दूं, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा दुखी हैं। अलग अलग किस्म की ड्यूटीज इनकी तो आप लगा देते हैं, लेकिन अफसोस इनकी सैलरी के बारे में आपको अभी तक ध्यान नहीं आया। एक बार फिर मैं अपनी वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मेहरबानी करके इनकी सैलरीज जो है वो फौरी तौर पे बढ़ाई जाए, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर हो, हेल्पर हो, आशा वर्कर्स हो, इनकी सैलरी में फौरी तौर पे इजाफा होना चाहिए, क्योंकि ये डिजर्व करती है। अगर वाकई में आपने महिलाओं को, आपने लेडीज को शक्तिशाली करना है, तो आप जो है इनकी सैलरी, इनको फाइनेंशियली जो है वो स्ट्रॉन्ग करें, तभी जाके बात बनेगी, तभी जाके हमारा देश भी आगे आएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अपनी जितने भी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स हमें देखती हैं, तो जरूर आप कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। आपको क्या क्या प्रॉब्लम से फेस करना पड़ता है, कितनी आपको मुश्किलात आती है, आप जो है कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपनी बात रख सकते हैं। जो भी आप बात रखेंगी तो हम जो है जरूर उस पे जो है आगे बात करने का, आगे पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और कोई भी आपको दिक्कत परेशानी आती है तो हमारा सेल फोन नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, हमारे चैनल पे दिख जाएगा। आप जरूर हमसे उस पे भी फोनिक कन्वर्सेशन करके भी बात कर सकती हैं, आप कमेंट के माध्यम से भी बात कर सकती है। बहरहाल आपका मुद्दा हमारा मुद्दा, हम हमेशा इस पे बात करेंगे, क्योंकि मुझे पता है इनको दबाया जा रहा है, इनको दबाने की जो है कोशिश की जा रही है, दबाने का प्रयास किया जा रहा है, तो हम जो है ये होने नहीं देंगे। तो पूरी तौर पे इनकी सैलरी में बढ़ोतरी होनी चाहिए, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे आशा वर्कर्स हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।